पहली बात तो यह है कि बिलावल साहब कितने घंटों के लिए नाराज़ हैं, पहले ये हमें सोच लेना चाहिए। अच्छा, देखिए उस पिछली भी कौमी असम्बली पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले मिनट्स के लिए नाराज़ होते हैं। पहले मिनट्स नाराज़ होना, वो एक क्लिप चलना, दूसरे मिनट राज़ी हो जाना, तीसरे मिनट पार्लियामेंट में आ जाना, चौथे मिनट या मिनट में मुसाफा भी हो जाना, फिर उसके बाद जाकर बजट पेश करने पर मुबारकबाद भी देना। जी जी। अब बिलावल साहब कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, बिलावल साहब इसी हुकूमत के साथ रहेंगे। मैं आपको एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह कर, उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने एक तो चलें ज़रा इससे वो भी काट लेते हैं। दूसरी बात आपने की कि गिलगित बल्तिस्तान की जी जी, वो पीपल्स पार्टी की बन रही है और साथ अलीम खान साथ उनकी होगा। अच्छा, ये आप लिख लीजिएगा। ये दो जो आज़ाद अरकान गए हैं ये नून लीग के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान थे और वो कामयाब पाए थे। जो IPP चले गए हैं नून लीग ने खुद दिए या वो चले गए हैं? ये तो नून लीग का दावा था ना कि हमारे हिमायत याफ्ता है, ये दावा था नून लीग का। अगर तो वो नून लीग के हिमायत याफ्ता थे तो फिर नून लीग के पास जाना चाहिए था। यही तो मेरा सवाल है। नहीं थे वो नून लीग के हिमायत। अच्छा, उनके हिमायत याफ्ता ही नहीं थे। अच्छा, ये एक देखें पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, बिल्कुल एक सियासी था। हालांकि आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस दिन बजट इजलास था जी, बजट इजलास ख़त्म होने के फौरी बाद जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी के कुछ अहदेदारान से मिले। ठीक, एक अलहदा बैठ के उनकी एक मीटिंग हुई। अच्छा, मेरे ज़राए कह रहे हैं कि कल ऐलान हो जाए या परसों ऐलान हो जाए, यकीन चीज़ फाइनल है कि अलीम खान साहब की पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। अच्छा, लिहाजा बिलावल साहब एक तनहा भर गई पीपल्स पार्टी की, एक स्केल भर गया कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान मिल जाए। सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। ठीक है। अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, मैं तीन चीज़ें मेरी बड़ी क्लियर सी। जी जी। अगर वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते तो सिस्टम से बाहर क्यों नहीं जाते? तकरीर भी होगी कौमी असम्बली में, सारा कुछ होगा। ये हम लोग ना वैसे ही पागल। कल जो फैसल वाडा साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी के कितने तगड़े लीडरों ने आके बयान दिया इसके खिलाफ। फैसल वाडा साहब ने क्या कहा है पहले वो सुना देते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी सुनाइएगा जी, फैसल वाडा साहब ने क्या कहा है? एक सीएम जो है वो पीएम बनना चाहते हैं, दूसरी सूबे का जो सीएम है वो दूसरे टिकट पे, दूसरी पार्टी के टिकट पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। पुराना सीएम नए सीएम को निकालने के चक्कर में, लेकिन सबको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि इन सब की करप्शन की दास्तानें, स्कैंडल्स आने, जाती वीडियोस की स्कैंडल्स आने, जाती स्कैंडल्स भी आने और करप्शन के स्कैंडल भी आने। जी रान साहब, फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं? बहुत कुछ कहा था लेकिन इतना वक्त नहीं है ना कि वक्त अक्सर हमारे पास वो चीज़ सुनाने का नहीं होता जो नहीं, आप उस पर पूरा तबसरा कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। बात यह है कि क्या वो सारे सीएम्स को उड़ा गए हैं। हाँ जी, क्या वो शायद वजीर आजम को भी उड़ा रहे हैं। मतलब कि इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा। उससे इस गुफ्तगू से 2 घंटे पहले तो वो उड़ा चुके थे। जब किसी ने किसी जगह पूछा था उनसे सेनेट से बाहर निकलते, वो हम सवाल चलाना नहीं चाहते। तो बात यह है, क्या पीपल्स पार्टी के नंबर 1 नंबर 2 कोई आया जिसने आके कहा कि फैसल वाडा ने यह गलत किया है? आपको पता है इस शो में नासिर हुसैन शाह साहब बैठे हुए थे? जी मुझे पता है। जब वो सारी गुफ्तगू कर रहे थे तो वो मुस्कुरा भी रहे थे। ठीक है। किसी ने आके कहा क्या मुस्लिम लीग नून से अभी तक किसी वजीर इतलात ने या वजारत इतलात या मुशीर इतलात या तरदीद की? नहीं, तरदीद ना करें, आके कहे तो सही भाई ये क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, वो कहे तो सही ना। उसने यही बात की थी उस शो में भी कि मैं हाजिर हूँ, जो कोई बंदा बात करना चाहता आए मैं आगे साबित करूंगा। उसने तो और भी बहुत से इंकशाफ किए थे, कौन कितना अमीर हो गया, किसके पास कितनी जायदाद है। और ये हम अपने प्रोग्राम में बहुत पहले कह चुके हैं, बजट मंजूर हो लेने दें, फिर उसके बाद आप जरा देखें। सुहेल बरैच ने तो चलो अपने कॉलम लिख दिया ना, उसने कह दिया नहीं जी ताहयात ही कई नस्लों तक हुकूमत रहेगी, लेकिन वो जिस तरह लिखा वो आपको ही पता है ना। बात बड़ी सिंपल सी है, सीधी सी है कि बजट की मंजूरी के बाद ठीक है वजारतें भी बदलेंगी, वजारतों में तब्दीलियाँ होंगी, बहुत कुछ तब्दील होगा। ये आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, सदा चीज़ें एक जैसी किसी की भी नहीं रही। अच्छा। और ये जब अगर फैसल वाडा साहब गलत है तो वो भी साबित हो जाएगा, अगर फैसल वाडा साहब दुरुस्त है वो भी साबित हो जाएगा। जुलाई अगस्त का वक्त वो मांग रहे हैं वैसे भी, आप देख लिए। उसके बाद आप आ जाए। आज एक बड़ा फड्डा हो गया जी मेरा। किस चीज़ का जी? आपका फड्डा हो गया? घर वालों से फड्डा हो गया जी। लो, घर वालों ने आज मुझे पैसे दिए, उन्होंने कहा जनाब पेट्रोल सस्ता हो गया,
तो आप वो जो रोज़ाना मुझे फ़ोन पे लिस्ट दिखा देती है ना सामान की कि इतने रुपए पे किलो, उतने में भी नहीं मिलता, डबल होता है, तो अब तो कम से कम उस रेट के मुताबिक ले आए। तो ऐसी चीजें जेब में रखते ही नहीं है ना, आप लिस्ट छोड़ के मैं दफ्तर क्या जाया करूं? करें, आप घर ले गए। बस गलती होगी ना। तो भाई मैं गया आज, फिर मैंने वाकई कहा, मैंने कहा पेट्रोल सस्ता हो गया, कफ़ायत शारी मुहिम भी तकरीबन ख़त्म हो गई, ख़त्म ही होगी ना तकरीबन। मैं कहा अब तो वो जो फ्री ट्रांसपोर्ट थी उसमें पैसे लेने भी शुरू कर दिए। हाँ जी। ये सारा कुछ हो गया, इसका मतलब है कि मुल्क खुशहाली दे जहाज से चढ़ गया, पैदल नहीं जा रहे, जहाज से चढ़ गया। और मैं गया और मैंने ये रखी लिस्टें पुरानी भी लेके गया, आज मैं लेके आया इसलिए, और ये नई लिस्टें भी, सारा कुछ मैं लेके आया साथ कि यार जिस दिन से ये हुआ है, अल्लाह भला करे, बजट आया है, ये सारी लिस्टें हैं, जिस दिन से बजट आया है उस दिन से यार कितनी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। क्योंकि साकब साहब भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, आप भी बैठे, मैं भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठा जी था। जी। तो हमने तो कहा था कि अब कमाल हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम बेहतरीन आम भी खाएंगे, आलू बहारा भी खाएंगे। और मैं गया तो एक चीज़ भी कम नहीं थी, बल्कि 2-3 रुपये भरी हुई थी। अच्छा। और मैंने पूछा, उन्होंने कहा जनाब बजट आ गया। और मैं कहा बजट से चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा भाई बजट आया है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? उन्होंने कहा पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? मैं कहा इतना। उसने कितने में आप लगा लें, ये ऐसे नहीं ऐसे है। मैं कहा और चीज़, उसने कहा बताओ और बताओ क्या क्या सस्ता हुआ है। मैं खामोश हो के आ गया। अब बात बड़ी सिंपल सी है, जिस दिन पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हुआ था उस दिन था 70 रुपये जी बैरल था ना। मैंने जिस वक्त देखा था उस वक्त जितना नीचे आया था, हमने तेल की कीमतें उतनी नीचे नहीं की हैं, क्योंकि जितनी हमने बढ़ा दी थी कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 35-40 रुपए तक देखिए ना, ताकि हम अपने नाजरीन को ये। हाँ जी, एग्जैक्ट इस वक्त जो ब्रेंट क्रूड है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वो 80 से नीचे आके 78 पे आ गया जी। हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं आम आदमी? मतलब कि नीचे जी हाँ जी 80 के नीचे, हम यही कर रहे हैं। उसमें बात कर रहे हैं आप तकरीबन 70। जब ये वैसे जो राना साहब आउट कर रहे हैं वो ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जब हमें कहा था कि हमारे पास 27 रोज का अभी तेल पड़ा हुआ है, ये कहकर उन्होंने बढ़ा दिया था। तो अभी 27 रोज पहले सस्ता भी कर दे। 3 अभी चल रहा था कि और मजीद सस्ता हो गया। हाँ जी, वो मुसलसल जिस तरह वो G7 इजलास में डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे थे वैसे वैसे नीचे आ रहा था तेल। तो आप मुझे बताएं कि आज तो खुशखबरी ये मिलनी चाहिए, जुमे का इंतज़ार ना ही करें, साल का पहला दिन है इस्लामी साल का। हाँ जी। आज ऐलान करें और ऐलान करके कहें जनाब कि हमने 140 रुपये, हम ज़्यादा मांगते ही नहीं, जरा फ़र्क लेता हो तो दे दियो ना कि ये हमने पेट्रोल कम कर दिया है, तो जनाब बल्ले बल्ले। हाँ ये करना चाहिए जी, करना जो आपने बढ़ाया था वो रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ नहीं दे सकते, वैसे रिलीफ नहीं है ये वो कीमत है जो आपने बढ़ाई थी, इसको वापस करना रिलीफ तो ये है कि हमें 160 दें, हाँ उससे भी कम करें, उससे भी कम करें, रिलीफ तो ये बनता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना, इसलिए नहीं होना जनाब कि अगर बोलोगे तो कुंडा भी खोलोगे। बिल्कुल ठीक है रान साहब। मैं साकिब साहब, आप एक तो सर इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो पूरी सूरत हाल बन रही है, ये जीबी वाला मामला है, पीपल्स पार्टी का मामला जो है, इस पे जो है मरकज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, और दूसरा आज अडयाला जेल के बाहर एहतजाज भी था, PTI की कॉल भी थी, वो आपने कितनी कामयाब देखी कि कामयाब रही? एक तो हमजा साहब, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं, ये जब जंग शुरू हुई थी तो तकरीबन $70 के करीब जो है वो इसका फी बैरल इसकी कीमत थी, और आज के दिन 79